मिथुन राशि वालों, नमस्कार दोस्तों। जय श्री राम, जय हनुमान, जय महावीर बजरंगबली। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करते हैं, तहे दिल से अभिनंदन करते हैं आज के हमारे ज्योतिष कार्यक्रम में। तो मिथुन राशि वाले दोस्तों, जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, अब एक व्यक्ति तुम्हारे पास नाक रगड़ने वाले हैं, अपनी गलती स्वीकार करके तुम्हारा पीछा छुड़ाने वाले हैं, क्योंकि काफी सालों से कई दुश्मन तुम्हारे लगातार परेशान करते हुए आ रहे थे, तुम्हारे हर एक निर्णय को गलत साबित कर रहे थे, समझ में तुम्हारे लिए अफवाह उड़ा रहे थे और उनसे हम हमेशा तुम्हारे लिए दोस्तों को नीचे गिराने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस इंसान ने अपनी अकड़ में आ ही गए, अपने घमंड के आगे सब कुछ कुछ नहीं दिखाई देते हैं। इनने हमेशा तुम्हारा बड़ा दोस्तों सोचा करता था। जी हाँ दोस्तों, तुम्हारा ही बड़ाई सोचा करता था, लेकिन तुम्हारे साथ ही बुरा किया। जी हाँ दोस्तों, हर तरफ से तुम्हें नीचा दिखाने का प्रयास किया, लेकिन आज तक कभी तूने इसका बुरा नहीं किया। फिर भी दोस्तों, लेकिन अब वह समय आज तुम्हारे सामने नाक रगड़ने वाले हैं, क्योंकि ऐसी घटना तुम्हारी जिंदगी में होने वाली है। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण भविष्यवाणी आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि यह भविष्यवाणी दोस्तों आप लोगों के लिए कभी भी गलत साबित नहीं हो सकती है। जी हाँ दोस्तों, गुरुजी ने जो नक्षत्र को दोस्तों यह समय आपकी ग्रह नक्षत्र जो होते हैं दोस्तों, उनके आधार पर यह वीडियो दोस्तों निर्माण किया गया है। तुम्हारी जिंदगी में क्या परिवर्तन आएंगे, कौन से दुश्मन तुम्हारे रास्ते में टांग बढ़ाएंगे और कौन सी तुम्हारे दुश्मन दोस्तों आप सभी को दोस्तों हर हमेशा सफलता में दोस्तों नाकामयाब डालने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि दोस्तों यह तुम्हारे सामने वीडियो में एक एक बात दोस्तों सच्चाई बताने वाले हैं। जी हाँ मित्रों, आप सभी को बता दें क्योंकि अब राहु दोस्तों 11वें भाव में तुम्हारी दोस्तों बुद्धि, तुम्हारी मानसिक स्थिति और कहीं तुम्हारे भाग्य को मजबूत बनाने वाले हैं, तुम्हारे दुश्मनों को निर्बल और कमजोर बनाने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे पतियों, यूं ही कहतु अब आपके पीछे जो दुश्मन लगा था 2004 में ही दोस्तों, ये तुम्हारी बुद्धि को कमजोर बना रखे थी और तुम्हारे दुश्मन को बलवान बना रही थी, लेकिन अब आशा पलट चुकी है, क्योंकि साल 2025 में ऐसा समय आ गया है कि तुम्हारे दुश्मन तुम्हारे सामने कमजोर रहेंगे और तुम बुद्धि से भी दोस्तों आगे बढ़ जाओगी। क्या दोस्तों, उनके सामने मजबूत रहने वाले हैं, क्योंकि जिस प्रकार हवा की स्थिति बदलती रहती है, कभी वह दाएं और कभी बाएं चलती है, कभी भी बाएं और चलती है, तो कभी किसी प्रकार के अंतरिक्ष में दोस्तों हमारे ग्रहों की भी अपनी स्थिति बदलती रहती है। वैसे हमारे को देखे होंगे कि दोस्तों आपकी कुंडली में राहु दोस्तों आप सभी को दोस्तों 2025 में दोस्तों बहुत ही आप सभी के लिए दुष्प्रभाव दर्शा रहे हैं। बहुत ही सारे काम बनते बनते बिगड़ रहे थे, लेकिन दोस्तों तुम्हें चाह कर भी सफल नहीं हो पा रहे थे। तुम पैसा कमाते थे, लेकिन एक हाथ से दूसरे हाथ पर चले जाते थे, दूसरे हाथ में खर्च भी हो जाते थे, लेकिन मन में चिंता थी कि दोस्तों 2025 में भी कुछ ऐसा ही रहेगा क्या, मैं 2025 में भी आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। तो दोस्तों अब चिंता समाप्त हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, वह नजर आ रहे हैं, क्योंकि दोस्तों राहु अच्छे फल दे रहे हैं। कहते हैं कि अगर राहु कुंडली में बलवान है तो इंसान यूं ही मालामाल हो जाती है। अब चिंता तुम्हें नहीं करने है। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही ज्यादा चिंता कर रहे थे, लेकिन अब चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि भगवान ने तुम्हारे लिए बहुत ही सब कुछ सोचा है और तुम्हारी जूली अब दोस्तों बनने वाली है। लेकिन तुम्हें कुछ गलतियां रोकनी होगी, उन गलतियों के बारे में आगे बताएंगे। सबसे पहले जो इंसान इस बार दोस्तों इस बारे में बात कर लेते हैं, जो तुम्हारे सामने हाथ जोड़ने वाले हैं, तुम्हारे सामने नाक रगड़ने वाले हैं। देखिए, आज समाज में कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हमेशा नकारात्मक सोच रखते हैं। उनसे जब मिले वो तो लोग बहुत ही अकड़ के बात करते हैं, उनके पद की, उनकी प्रतिष्ठा की, या फिर उनके पास दोस्तों बहुत ही सारा अगर पैसा है तो वो अपना घमंड उनके पास हो जाती है। जी दोस्तों, इस दुनिया में कभी भी कुछ भी हो सकता है। एक छोटे से पत्थर से भी हमें अपने दोस्तों काम पड़ सकता है, तो कभी भी किसी इंसान को छोटा नहीं समझना चाहिए। वैसे ही कुछ लोगों के सामने आपको छोटा समझा था, आपको उनकी तुलना से दोस्तों कम समझ रहे थे। दोस्तों उन्हें ऐसा लग रहा था कि आप क्या हमारी जरूरत पड़ सकती है, तो सीधे मुंह बात दोस्तों नहीं करते हैं, जो आपको सीधे जवाब नहीं देते हैं, लेकिन उनके आपके ज्ञान के आधार पर, अपना मेहनत के आधार पर दोस्तों आप समय के साथ ऐसा कुछ मुकाम हासिल करेंगे। जो इंसान तुम्हारे सामने सर उठाकर चलता था, वही भी दोस्तों तुम्हारे सामने सर झुकाने वाले हैं, क्योंकि ऊपर वाला जब देते हैं तो छप्पर फाड़ कर देते हैं। इंसान अपने भाग्य से नहीं, अपने कर्म और अपनी मेहनत से दोस्तों बलवान होते हैं, क्योंकि तुम्हें कभी भी हार नहीं मानी है। जी हाँ दोस्तों, और तुमने कभी भी किसी को बुरा नहीं किया है। हर इंसान की मदद करने चाहे लोगों के साथ तुम्हारे दोस्तों धोखा दिया, लेकिन तुमने फिर भी अपने स्वभाव को नहीं बदला। तुम्हारे यही व्यवहार चाहे दुनिया के सामान्य लोगों को पसंद आए या ना आए, लेकिन ऊपर वाले के परमात्मा को बड़ा पसंद आ जाते हैं।
जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें दोस्तों, ये आप जब बहुत ही चीज़ों को मदद करते हैं, यहाँ तक कि आप जानवरों की भी मदद कर देते हैं। वे लोग जो असहाय लोगों की मदद करते हैं, अपने साथ कुछ गलत होने से बावजूद भी लोगों के लिए मन में बदलने की भावनाएं नहीं रखते हैं, ऐसे लोगों पर आया प्रिय होते हैं। अपना बहुत ही निर्णय हृदय वाले इंसान को दोस्तों कोई भी चीज़ की कमी नहीं होती है। किसी भी दोस्तों करना आप हमेशा उन जगहों से दूर रहते हैं जहाँ पर भी दोस्तों आपको बुराई, जहाँ पर किसी की बुराई हो रही है, क्योंकि वहाँ हम जैसे बोलेंगे वैसा ही हो पाएंगे। अगर खेत में हमें यह बात अपने दोस्तों अच्छी तरह से बताने जाएंगे कि दोस्तों जैसे ही खेत में दोस्तों फसल उगाना चाहेंगे उस तरह की उगेंगे, लेकिन दोस्तों उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी। इसलिए कभी भी आप किसी को बुरा नहीं करते हैं, लेकिन आप यह लोग जो गलत कर रहे हैं वही सब होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, यह बात आप सभी अच्छी तरह से जानते होंगे। जो जैसा कर्म करते हैं वो वैसा फल भी पाते हैं, लेकिन इसलिए आप सभी कभी भी दोस्तों किसी के साथ छल कपट नहीं करते हैं। लेकिन ऐसा कोई व्यक्ति है, कोई ऐसी औरत है जो दोस्तों आपको हमेशा अपने काम में दोस्तों टांग अड़ाते हैं, लेकिन वह कभी भी आगे रहकर आपके पास आएंगे तो वह आपकी मदद के लिए नाक भी रगड़ेंगे, क्योंकि यह जमाना बहुत ही मतलबी है। यहाँ पर कोई भी इंसान पल भर में दुश्मन और पल भर में मित्र बन सकते हैं। अगर आपके सामने कोई भी हमसे कोई भी काम कहे तो वह अपनी सबसे बड़ी मीठा मीठा बोलेंगे, लेकिन एक बार काम पूरा हो गया तो वही इंसान हमसे बात करना पसंद नहीं करेंगे। यही यह जमाने की काली सच्चाई है और तुम्हें भी यह सच्चाई स्वीकार करनी होगी। लेकिन तुम इतना ध्यान रखना कि हमें हमारे बड़ों या यही संस्कार दिए हैं कि अगर इंसान को हमें मदद मांगने आते हैं, हमारे घर पर कुछ मांगने आते हैं, तो वह खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। तुम्हारे सामने भी एक ऐसा व्यक्ति आने वाले हैं जिसने हमेशा तुम्हारा दिल दुखाया है। जी हाँ दोस्तों, जिस इंसान ने हमेशा तुम्हें भला बुरा कहा है, तुम्हारी सारी खुशियों को छोड़कर सारी कमियों को अच्छी किया है, जो दोस्तों हमेशा तुम्हें गिराने की कोशिश किया है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ तक कि वह इंसान तुम्हारे गिराने के बहुत ही प्रयास भी किए हैं। जी हाँ दोस्तों, वह हमेशा तुम्हें नीचे दोस्तों दबा के रखना चाहती थी, लेकिन दोस्तों यहाँ तक आपके तुम्हारे पास दोस्तों बहुत ही तंत्र मंत्र भी करवाए थे आपके नीचे गिराने का प्रयास करने का। तो ऐसे इंसान भी तुम कभी माफ नहीं करोगे। तो यह दोस्तों तुम्हारे ऊपर निर्भर है, लेकिन गुरुजी ने तुम्हारे लिए यह सलाह भेजी है कि हर इंसान सामने वाले माफ करके, क्योंकि माफी मांगने से कोई छोटा नहीं हो जाती है और नहीं माफ करने से कोई अक्सर माफ होने से सबसे बड़ा होता है। तुम्हें दोस्तों यही बात भी ध्यान रखनी है कि जो इंसान तुम्हारे मदद करने आए, निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करनी है, क्योंकि दोस्तों नहीं सोचना है कि यह इंसान दोगला है, मतलबी है, मैं इसको मदद नहीं करूंगा। देखो, नीम का पेड़ जो है वो कड़वा है, चाहे उसे दूध से दोस्तों दो चीज मीठी पानी के लिए दोस्तों वह चीज को दो कड़वाहट अपने छोड़ देते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को यह बात समझ में आ गई होगी कि दोस्तों नीम का जो पेड़ है वह कड़वाहट है, चाहे उसे दूध से चीज दो, चाहे मीठे पानी से चीज दो, वह कड़वाहट अपनी नहीं छोड़ेंगे। वैसे जो तुम्हारे पास आएंगे इंसान, वह दोगला है या मतलबी है, यह आपको दोगलापन जिंदगी में कभी भी नहीं छोड़ेगा। उसका काम पूरा हो जाए फिर भी तो तुम्हारे सामने अकड़ दिखाने लग जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चाहे, लेकिन यह तुम्हारी जिम्मेदारी है। तुम अपने स्वभाव को बदलो नहीं, तुम अपने स्वभाव को दिलदार रखो, सब लोग की मदद के लिए तुम तैयार रहो, क्योंकि जब तुम्हारे पास बड़ा दोस्तों समय आ जाएगा, लेकिन तुम्हारे अच्छे कामों की वजह से वह ऊपर वाला तुम्हारे काम जरूर आएंगे। दोस्तों आप सभी को इष्ट देवता जो है दोस्तों वह आपके पास दोस्तों क्षमा मांगेंगे, क्योंकि आप बहुत ही स्वभाव दिल के इंसान हैं। जी हाँ दोस्तों, मदद की भीख मांग सकती हैं, तुम्हें अपना अहंकार उसे समय नहीं दर्शाना है या निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करनी है। इनका हृदय परिवर्तन होगा, जो आपके उसके मन में छोटी छवि बिगड़ी हुई थी वह छवि एक झटके में सुधर जाएगी। सबसे पहले नंबर पर जो इंसान आते हैं वह है दोस्तों दी नाम वाला, अंग्रेजी के डायरेक्टर वाला। यह इंसान हमेशा आपको तुम्हारे विरोध में रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, यह तुम्हारे फैसले को विरोध किया है। जब तुम बात करते हो तो इन्हें पसंद नहीं आती है, तो महंगी चीज खरीदने से इसे जलन होती है और हमेशा यह तुम्हारे गलत सलाह देती है। मैं इसे थोड़ा बचकर रहने का आपको सलाह देती है, लेकिन यह तुम्हारे सामने नाक रगड़ेगा अपनी जरूरत के लिए, तुम्हें पुकारेगा, तो तुम्हें बहुत ही अहंकार ना दिखाते हुए इनकी मदद कर देनी है। क्योंकि जमाना चाहे जैसा भी हो, या अपने माता पिता ने अच्छे संस्कार दिए हैं। अब दूसरे नंबर पर जो इंसान है उसका नाम है दोस्तों मौ अक्षर से शुरू होती है, अंग्रेजी के मौ एम अक्षर से शुरू होते हैं। तो यह इंसान यह थोड़ा सा दिमागी और तौर पर संतुलित नहीं है। इनका
दोस्तों मतलब दिमाग थोड़ा अस्त व्यस्त रहता है, इस वजह से या कभी भी किसी के साथ अच्छा बोल देते हैं, किसी को बुरा बोल देते हैं। तो तुम्हें कभी भी इनकी बात को बुरी लगी हो तो दिल से दिमाग से मत रखना, अब इसी जरूरत तुम्हारी पड़ चुकी है। यह सब सबसे ज्यादा दोस्तों आपसे मतलब भी रखेगी। पैसों को देखेंगे तो रिश्तेदार को एक ही नियम है, यहाँ पर अगर तुम किसी के काम आओगी तो सब मीठा बोलेंगे। जहाँ तुम किसी के काम आना बंद कर दोगे वहां लोग तुमसे बात करना छोड़ देंगे, तुमसे मुंह बनाना शुरू कर देंगे। तो पैसे से जुड़ी समस्याएं दोस्तों यह नाम वाले इंसान से आपको होगी। यथाशक्ति जितना तुम कर सकते हो उनकी मदद करना भविष्य के लिए तुम्हारे काम जरूर आएंगे, क्योंकि जो इंसान मानसिक रूप से सक्षम नहीं है वह दिल का बड़ा अच्छा इंसान है। अगर तुम इनकी मदद करोगे तो इस आसान तथ्य दोस्तों तले में आपको दबा कर दोस्तों नहीं रखेंगे। यह जो चीज तुम्हारे आगे भविष्य में बहुत ही काम आने वाले हैं। अब दूसरे तुम्हें किस बात का ध्यान रखना है, एक जो भी नाम वाली महिला है, देखिए नाम इस नाम की महिला की स्त्री है जो आपको बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखाती है, चाहे बहुत ही कम से कम बाहर हो लेकिन धर्म निभाती हुई इसके थोड़ी सी ना समझ मन में संतुष्टि रहेगी, ऊपर वाले की नजर में हमें खड़े उतरेंगे। यह दोस्तों मेरा बंद है और हमेशा सही रास्ते नाम वाले हमने लोग आपको बताए हैं। जी हाँ दोस्तों, यह नाम है एन। यह तुम्हारे सामने आकर अपना नाक जरूर रगड़ेगा, इस बात का गारंटी है। अब यह तुम्हारे साथ दोस्तों रहेंगे और तुम्हारे हाथ में भी दोस्तों इनकी मदद मांगेंगे, और ना ही करेंगे तो यह हमारी कहना है कि गुरुजी का यही कहना है कि भाव से लोगों को आपका बहुत ही अच्छा है, स्वभाव आपके बहुत ही अच्छे है, लेकिन खतरा मंगल के क्षेत्र में पड़ रहा है। मंगल थोड़ा सा आपको तंग मचा रहे हैं, मंगल की स्थिति उनकी मजबूत नहीं दिखाई दे रही है और उनकी कमजोरी भी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन कुछ भी हो सकते हैं, थोड़ा संभल कर रहना होगा, थोड़ा सा सावधान रहना होगा। अब हम आपको बता दें कि जब इंसान की कुंडली में मंगल थोड़ी दिक्कत होती है तो तीन चीज सबसे ज्यादा प्रभावित होती है। सबसे पहले वह इंसान बेमतलब का गुस्सा करने लगते हैं, छोटी छोटी बातों पर बड़ा क्रोध करने लगते हैं, बहुत ही क्रोध आने लगते हैं। क्या पिछले कुछ समय में तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा था? कुछ विचार आप ये करना है तो दोस्तों वो कमेंट बॉक्स में बहुत जरूरी बताएं। छोटी छोटी बातों पर तुम अपना दोस्तों बात का बतंगड़ बना देती हो कि दोस्तों किसी को कुछ शब्द बोलने ही नहीं देती। यह सबसे पहली निशानी है, आत्मविश्वास बहुत ही कम हो जाएगा। कोई भी काम करना है तुम्हें ऐसा लगेगा कि यहाँ पर यह मुझे हो पाए या ना हो पाए, मैं इस काम के मैं हाथ डालूं या नहीं, कहाँ मैं दोस्तों काम करूं तो मैं सब कुछ बर्बाद हो जाऊंगा। तो दोस्तों यह मतलब मन में नहीं लाना है, आत्मविश्वास की कमी हो जाएगी, कॉन्फिडेंस तुम्हारा ना के बराबर हो जाएंगे। यह तो दूसरा संकेत है कि मंगल कुंडली में खराब चल रहा है। तो उसके बाद तीसरे में आखिरी तुम्हारे संकेत तुम्हारे अंदर अहंकार आ जाते हैं। जब जब इंसान को अंदर अहंकार आता है तो वह अपने आप को सबसे बड़ा मानने लगती है, जिस वजह से वह अपने माता पिता की इज्जत नहीं करती है, अपने गुरु जी की इज्जत नहीं करते हैं, मंदिर में सर झुकाना नहीं चाहती। जी हाँ दोस्तों, गरीबों को मजाक उड़ा देते हैं या फिर किसी को दोस्तों दिल दुखा देते हैं। तुरंत ही ऐसे लोग जो हो दोस्तों वह समझ में कभी भी किसी को सम्मान नहीं पाते हैं। सब लोग उन्हें भला बुरा कहते हैं, सब लोग उनकी इज्जत नहीं करते हैं और सबको ऐसा लगता है कि वह व्यक्ति समाज में रहने लायक नहीं है। तो यह मंगल जब खराब होता है तो इंसान को रोड पर ला सकती है। यह बात तुम ध्यान रखना, कहीं भी उनका विवाह संबंध नहीं जमता, कहीं पर उनकी बात नहीं चलती, कहीं पर व्यवहार नहीं जम पाता। यह सब मंगल के खराबी के कारण से होते हैं। लेकिन तुम्हें घबराहट, तुम्हारा दोस्तों आराम नहीं मिलेगा, वहां से तुम्हें मेहनत का शुभ फल भी नहीं मिलेगा दोस्तों, वहां से तुम्हारा रुका हुआ पैसा भी दोस्तों नहीं मिलेगा। घर में पैसा कितना भी लगाएगा लेकिन मंगल और दोस्तों तुम्हारी सुधार नहीं होगा। मंगल की स्थिति बहुत ही अगर दोस्तों करनी है तो इसका ध्यान रखना होगा। दोस्तों मंगल की स्थिति सुधारने के लिए हमें एक चीज का विशेष ख्याल रखना होगा कि हनुमान जी की भक्ति तुम्हारा बहुत ही बड़ा काम आने वाले है। देखो मंगलवार का दिन मंगल देव का समर्पित है और हनुमान जी का महाराज का समर्पित दिन है। मंगल देव का यह बात खुद कहते हैं कि अगर कोई इंसान मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा करते हैं तो उसकी कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति मजबूत होती है। यह बात बिल्कुल सही है। शनिवार के दिन शनिदेव का पूजा करता है या मंगलवार के दिन शनिदेव का पूजा करता है तो उनसे दोस्तों कुंडली में मंगल की स्थिति बहुत ही अच्छी होती है। तो तुम्हें पिता को दोस्तों 2 दिन
मंगलवार और शनिवार के दिन बहुत ही जरूरी रहते हैं। इन 2 दिनों में तुम्हें हनुमान जी का मंदिर में जरूर जाना है, पूजा अर्चना जरूर करना है और उन्हें सरसों तेल का दीपक या चमेली तेल का दीपक अवश्य लगाना है। साथ ही साथ तुम्हें उसके तो अपने गुस्से पर नियंत्रण रखना है, अपनी जुबान पर नियंत्रण रखना है और अपने अहंकार पर नियंत्रण रखना है। सबसे बड़ी बात दोस्तों यह है कि आप सबसे दोस्तों अपने मीठी पानी पर नियंत्रण रखना है। जिस मनुष्य सबसे ज्यादा परेशान है क्योंकि दोस्तों वो आपकी इच्छाएं दोस्तों बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। इससे लगता है कि दोस्तों अगर इसके मित्र के पास कोई ऐसा बड़ा मोबाइल होता, फोन होता, उसके पास छोटा है, तो अंदर ही अंदर शर्म महसूस होने लगती है। जो मोबाइल फोन उसके पास है वही काम दोस्तों आने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, वही फोन काम कर रही है, लेकिन फिर भी दोस्तों दिखावे की जिंदगी लोगों के दोस्तों अपनी नुकसान के दायरे बन जाते हैं। यही उन्हें दुख की सबसे बड़ी वजह है। हर इंसान ऊपर देखकर चलता है, कोई भी नीचे देखकर नहीं चलता है। कोई इंसान के पास बड़ी कार है, बड़ी बंगला है, बैंक बैलेंस है, तो वह चीज दूसरे के इंसान को परेशान करने लगती है। और ऐसा ही तुम्हारे साथ भी हो रही है। जब तुम अपने आसपास लोगों के पास महंगी दोस्तों चीज व्यवस्थाएं देखती हैं तो तुम्हें मन में ऐसा लगता है कि भगवान ऐसा मेरे पास क्यों नहीं है। ऐसा सच में तुम्हारे पास विचार आता होगा। तो दोस्तों आप सभी को बता देंगे, टुकड़ा सबसे बड़ा दुख के कारण होते हैं कि तुम हमेशा ऊंचा देख रहे हैं, कभी कभी नीचे भी देखना चाहिए। हम जिस स्थिति में है उससे भी खराब स्थिति में कई लोग रहते हैं। उनके पास 2 वक्त का खाना भी नहीं होते हैं, उसके पास रहने की जगह भी नहीं होती है, उन्हें फुटपाथ पर सोना पड़ता है। ऐसे लोगों के पास कई दोस्तों काम नहीं होते हैं तो कई सामान नहीं होते हैं। यहाँ तक कि कुछ लोग तो दोस्तों ऐसे होते हैं जिनके हाथ पांव भी नहीं होते हैं, कोई देख नहीं सकता है, कोई चल नहीं सकता है। जी हाँ दोस्तों, भगवान ने तुम्हें माता पिता इतनी मुश्किल से भरी है कि भगवान ने तुम्हें दोस्तों हर एक संपूर्ण शरीर दिया है। भगवान तुम्हारे रोजाना खाना पीने की व्यवस्था कर दी है। भगवान ने तुम्हारे माता पिता दिए हैं। कितने लोग दुनिया के अनाथ है, क्या किसी का सौभाग्य से कम है? इसलिए अब तुम खुद को यह समझ लो कि संतोष में जीवन में इंसान को सुख प्रदान कर सकते हैं। उनके मन में अभिलाषा है तो कभी भी समाप्त नहीं होगी। बस उसे चाहिए कि भगवान पर विश्वास रखें और अपने पिछले कल को ना भूले। इंसान की जिंदगी में सबसे समय अच्छा आते हैं, लेकिन जब उसकी जिंदगी में अच्छा समय हो, जब उनके पास बहुत ही पैसा हो, तो वह सभी यह चीज भूलने नहीं चाहिए। उन्हें शुरुआत कहाँ से करी थी अक्सर यह इंसान भूल जाते हैं और घमंड के तले दब जाते हैं, जिसका प्रभाव क्या जानता है। दोस्तों गरीबी उनके अंदर एक गुण होते हैं, वह गुण होता है कि हमेशा सीखते रहते हैं। कभी परिस्थितियों से सीखते हैं तो कभी किताबों से सीखते हैं, लेकिन वह सीखना नहीं छोड़ते हैं। उन्होंने जिस हाल में सब कुछ शुरू किया था उसे हाल में ही कभी भूलते नहीं हैं कि कैसे दिन देखते थे। वह दोस्तों लक्ष्मी आपको कदर करते हैं, वह पैसे की कदर करते हैं। और आज के जमाने में यह आम इंसान होते हैं, उसके पास जरा सा भी पैसा है क्या आ जाए तो वह लोग ढिंडोरा पीटने लगते हैं कि मुझे इतनी लॉटरी लग गई, मेरे पास इतना पैसा आ गया, मैं फ्लैट खरीदना चाहता हूँ, मैंने वह घर खरीदना चाहता हूँ, मैं आज बड़ा फ्रिज खरीदूंगा, मैं बड़ा टीवी खरीदूंगा। तो यह सब चीजें इंसान को दुर्गति के कारण बनती है, जब लोगों को पूरी दोस्तों नजर से उसे प्रभावित कर देती है। जब ऊपर वाला दोस्तों इतना भी पैसा को हजम करने का लायक ही नहीं होती है तो ऊपर वाला भी पैसा देना बंद कर देते हैं। तो 2025 में इस बात का तुम इतना ही नहीं बल्कि दोस्तों आप ध्यान में रखते हुए दोस्तों अक्सर जिंदगी में जो हो रहे हैं वह भगवान की और दोस्तों आपको पास सब कुछ आ रहा है, तुम कमा रही हो, तुम गुप्त रखो। दोस्तों भजन में आपका प्यार मोहब्बत या पीछे ही दोस्तों लगे रहते हैं, तो जितना हो सके अपनी पर्सनल लाइफ को प्राइवेट रखें, लोगों के सामने मत बताओ दोस्तों, लोगों के सामने मत दोस्तों इग्नोर करो किसी भी चीज को, सब चीज को इग्नोर करो। यह चीज अपने घर के लोगों को ही समझनी है, क्योंकि अगर देर हो गई है तो बाद में कुछ भी नहीं संभाल पाओगी। जी हाँ दोस्तों, लोग तैयार बैठे रहते हैं तुम्हारे घर को उजाड़ने के लिए, लोग बैठे रहते हैं तुम्हारे घर में आने के लिए, दोस्तों आग लगाने के लिए। जी हाँ दोस्तों, ये तुम्हारे बेवकूफ की तरह अपने घर की सारी बातों को बता देते हैं। यह बहुत ही बड़ी नादानी है, इससे थोड़ा बचकर ऐसे रहें, थोड़ी चीज को संभाल कर रखें, वरना तुम्हारी बहुत ही दोस्तों हाथ से निकल जाएगी। आज के वीडियो में हम आप सभी को हर एक व्यक्ति के बारे में बताया जिनका नाम भी तुम्हारे सामने आएगा और आपके हाथ जोड़ेगा आपके सामने, क्योंकि वह इंसान तुम्हारे वैल्यू समझ चुके हैं। तुम्हारे में दोस्तों बहुत ही बड़ा काम पड़ने वाले हैं उसे। अब तो तुम्हें जिंदा दोस्तों आपको दोस्तों जिद्दी दिखाने वाले हैं, सबकी मदद करनी है, क्योंकि दोस्तों तुम्हारे अच्छे कर्म आने वाले हैं, समय के बहुत ही बड़ी अच्छा दोस्तों लौट कर आने वाले हैं। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, वीडियो को अगर पसंद आई होंगे तो दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण था इस राशि वाले जातकों के लिए। जी हाँ मेरे प्यारे साथियों, आज का कार्यक्रम में समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।